lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. The institute name is SMT MD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. The subject is physical chemistry, topics in physical chemistry second. The paper code is PS02CCHE23. This topic comes into in MSc Organic Chemistry, which is prepared and representing by Dr. Rajiv Gupta. तो हम अभी तक सिमेट्री के बारे में बेसिक्स देख रहे हैं. 4 सिमेट्री एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. 4 कौन कौन से थे? आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट और सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट. अब हम इनका जो 5th एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, वो लेते हैं, जो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका दूसरा नाम रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसके लिए सिंबल हम बताते हैं SN, कैपिटल S एंड सबस्क्रिप्ट N. तो जैसा कि इसके नेम में देख रहे हैं हम, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों की दोनों है. रोटेशन भी करना है और रिफ्लेक्शन भी करना है. मींस इसमें 2 ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं. यानी हम 2 ऑपरेशन अलग अलग टाइप के हैं. दोनों ऑपरेशन, रोटेशन मतलब लाइन के अराउंड रोटेशन, रिफ्लेक्शन मतलब प्लेन के अराउंड ऑपरेशन. 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर हम मॉलिक्यूल को चेक करेंगे. अगर मॉलिक्यूल हमको इक्विवेलेंट दिखाई देता है फर्स्ट मॉलिक्यूल से, जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसके जैसा इक्विवेलेंट दिखाई देता है, तो हम कहेंगे ये वाला सिमेट्री एलिमेंट है. तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसा हम देख चुके हैं. रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस. ठीक है, रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस. अब गिवन एक्सिस का मीन्स वो रोटेशन जो है वो ओरिजिनली वो रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN होना जरूरी नहीं है. कोई भी गिवन एक्सिस हमको चेक करना है कि उस एक्सिस से हम रोटेशन करके देखना है. रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन. ठीक है, पहले रोटेशन करना है एक लाइन के अराउंड, एक्सिस के अराउंड, और उसके बाद रिफ्लेक्शन करना है, यानी प्लेन अप्लाई करना है. रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस. जो रोटेशन एक्सिस हमने चूज किया ये वाला, ये रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी रोटेशन एक्सिस के 90 डिग्री पर प्लेन की डायरेक्शन होनी चाहिए. इफ गिव्स इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, द गिवन एक्सिस इज कॉल्ड SN. वो जो एक्सिस होगा, द गिवन एक्सिस इज कॉल्ड SN. कौन सा एक्सिस? जो ये हमने रोटेशन वाला अप्लाई किया एक्सिस, वो वाला एक्सिस यहां पर SN कहलाएगा. जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं. सपोज करो हम यहां से रोटेशन करते हैं. ठीक है, दैट इज रोटेशन. और रोटेशन करने के बाद रोटेशन कोई स्पेसिफिक एंगल से करना है, इसी स्पेसिफिक एंगल से रोटेशन मॉलिक्यूल में करना है. उसके बाद फिर क्या करना है, इसमें प्लेन अप्लाई करना है जो 90 डिग्री पर होगा. 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर, रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन अप्लाई करना है. ये जो है वो प्लेन. ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना है. रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, रोटेशन के बाद में रिफ्लेक्शन करना है. रिफ्लेक्शन ऑपरेशन.
और उससे अगर आपको अगर इक्विवेलेंट मिलता है, मॉलिक्यूल जो है वो इक्विवेलेंट दिखाई देता है, फर्स्ट वाले जैसा इक्विवेलेंट दिखाई देता है, तो आप क्या कहेंगे, उसमें SN है, SN सिमेट्री है। अब इसमें एग्जांपल देखिए, रोटेशन एक्सिस सपोज करो आपने Z एक्सिस लिया, रोटेशन एक्सिस Z एक्सिस, तो प्लेन कौन सा हो जाएगा, XY प्लेन, क्योंकि Z एक्सिस जैसे आपने ये लिया, ये आपने Z एक्सिस लिया, ठीक है, दिस यहां से रोटेशन किया, Z एक्सिस कह रहा हूं, तो प्लेन कौन सा होगा, XY प्लेन, XY प्लेन आपको कंसीडर करना है। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जिन मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी CN और प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से अगर उपस्थित होते हैं, तो उसमें हमेशा SN सिमेट्री होता है। लेकिन किसी मॉलिक्यूल में अगर CN सिमेट्री नहीं है और सिग्मा सिमेट्री भी नहीं है, यानी रोटेशन सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, फिर भी उस मॉलिक्यूल में SN सिमेट्री पॉसिबल हो सकती है। वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री स्वतंत्र रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है SN के लिए। अगर दोनों उपस्थित हैं तब तो SN होगा ही, लेकिन अगर ये दोनों नहीं भी हैं, किसी मॉलिक्यूल में दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं हैं, तो भी SN पॉसिबल हो सकता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स कौन कौन सी एग्जांपल्स जिसमें हम बता सकते हैं कि ये होती है सिमेट्री। एक एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में ये सिमेट्री होती है S3 सिमेट्री, ठीक है। यहां पर जो हमने N जो हम ले रहे हैं, ये N वो डिपेंड करेगा ये जो रोटेशन का जो ये हमने एंगल लिया है उसके ऊपर, यानी जो एंगल थीटा है उस पर, उससे ही आएगा। यानी यहां पर N क्या होगा, N इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में S3 होता है, CH4 मीथेन में भी होता है, मीथेन में होता है S4। तो पहले हम चेक करते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। अब मैं फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं कि यह मैं ऐसे पॉइंट करके और फिर इस तरह से दिखाता हूं, इट मीन्स वो Z एक्सिस दिखा रहा हूं, यानी प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर एक्सिस है, वहां से रोटेशन कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में एक्सिस बताते हैं इस तरह से, जो प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है। अगर इस तरह से करके अगर एक्सिस हम दिखा रहे हैं, तो मतलब ये एक्सिस जो है वो एक्सिस प्लेन में है, मतलब प्लेन जो प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल है, यानी उसी के ही अक्रॉस चल रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर में ही है ये भी एक्सिस। और ये जो इस तरह से दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, प्लेन, यानी रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हमको चेक करना है कि ये वाला सिमेट्री कैसे होगा। तो यहां नंबरिंग कर देते हैं F1 F2 F3। पहले हमको कौन सा ऑपरेशन बताना है, रोटेशन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी बता सकते हैं कि SN दैट इज इक्वल्स टू CN, यानी पहले आपको एक्सिस लेना है और उसके बाद उसमें क्या लेना है, प्लेन लेना है। प्लेन भी एक्सिस के क्या होगा, 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले यहां पे कौन सा ऑपरेशन दिखा रहे हैं, रोटेशन। रोटेशन ऑपरेशन, और रोटेशन कहां से दिखाएंगे, जो ये वाला एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर, ये वाला हमको पता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड में ये एक्सिस जो है वो C3 एक्सिस होता है। C3 एक्सिस माने वहां पे हम 120 डिग्री रोटेशन करते हैं। तो आप 120 डिग्री रोटेशन करोगे तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई देगा।
F1, F2 एंड F3। फिर सेकेंड आपको अगेन क्या करना है, रोटेशन के बाद में ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है वो जो रोटेशन है उसके क्या करना है, 90 डिग्री पे। ये वाला हमने लिया है एक्सिस, जो कि z एक्सिस होता है जनरली। तो ये वाला प्लेन, यानी कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये वाला एक्चुअल में एक्सिस जो है वो z एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन यानी ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन। उस मॉलिक्यूलर प्लेन में आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखाई देगा, BF3 में। ठीक है ना, ये फ्लोरीन यहीं पर ही होगा, ये फ्लोरीन एटम यहां पर और ये फ्लोरीन एटम यहां पर। में जब ये वाला प्लेन लगाओगे तो चारों के चारों एटम्स को कट करेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है एटम्स का वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हमको इसी तरह से हम दिखा सकते हैं। अब हम कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को, यानी ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, दीज आर इक्विवेलेंट, these are equivalent configuration, these are equivalent configuration। तो यहां पर क्या आप बता देंगे कि रोटेशन भी किया, रिफ्लेक्शन भी किया और आपको इक्विवेलेंट मिला, यानी कि कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, एस सिमेट्री। अब इसमें हमको क्या देखना है, एन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ फोल्ड्स, जो अल्टरनेटिव एक्सिस है एस एन, उसका एन क्या होगा, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई जो हमने ये रोटेशन जिस एंगल से किया है 120, 120 कितना आएगा, 3। तो दैट इज S3। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में S3 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। सिंपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH4, मीथेन मॉलिक्यूल में S4 सिमेट्री है। अभी जैसे हमने बोरोन ट्राइफ्लोराइड में देखा, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो हमने Z एक्सिस लिया वो C3 एक्सिस है, यानी एग्जिस्ट करता है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जो प्लेन हमने लिया सिग्मा XY प्लेन, वो एक्चुअल में XY प्लेन कौन सा होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड में, हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिग्मा H प्लेन। तो दोनों की दोनों एक्सिस और प्लेन स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, इंडिपेंडेंटली BF3 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें S3 सिमेट्री है। लेकिन मीथेन मॉलिक्यूल में CH4 में S4 सिमेट्री हम बता रहे हैं कि S4 होता है, तो उसमें C4 हम देखते हैं कि C4 होना चाहिए, लेकिन CH4 में C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता। और उसी के परपेंडिकुलर जो हम प्लेन लगाएंगे, जो एक्सिस लेंगे, वो वाला प्लेन भी उसमें एक्चुअल में नहीं होता, यानी दोनों एग्जिस्ट नहीं करते जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें S4 सिमेट्री होता है। कैसे होगा वो हम एग्जांपल से देखते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल, दिस कार्बन एटम, दो हाइड्रोजन प्लेन में ड्रॉ करेंगे और दो हाइड्रोजन वेज डैश पर। H1, H2, H3, H4, ये चार एटम्स हो गए। इसकी स्ट्रक्चर को कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। मीथेन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। तो ये वाला पोर्शन प्लेन में है और ये वेज पर और एक जो है वो डैश पर। H3 हाइड्रोजन एटम वेज पर और H4 हाइड्रोजन एटम डैश पर। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे वो क्या होगा, रोटेशन। फर्स्ट ऑपरेशन रोटेशन। अब इसमें रोटेशन एक्सिस ओरिजिनली देखें CH4 में, तो CH4 में एक C3 एक्सिस होता है,
एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, 4 होते हैं C3 एक्सिस, इसी के साथ में C2 एक्सिस भी होता है, लेकिन वो दोनों एक्सिस इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम एक एक्सिस चूज करते हैं, ये वाला जो यहां से जा रहा है, इस एक्सिस के अराउंड हम रोटेशन करते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सिस जो है, जो H1 H2 जो प्लेन में उसके बीच में से जा रहा है, और जो ये बेस डैश पर है उनके सेंटर में से जाएगा, और यहाँ पे हम रोटेशन करेंगे 90 डिग्री एंगल से। रोटेशन आप करोगे 90 डिग्री एंगल से। जब हम इसमें 90 डिग्री एंगल से रोटेशन करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन, इस तरह से रोटेशन किया है, तो सपोज करो H1 H2 जो प्लेन में है, H1 H2 प्लेन में, वो जब आप रोटेशन करोगे 90 डिग्री तो वो वेज डैश पे आ जाएंगे, और H3 H4 जो वेज डैश पर हैं, जो वेज डैश पर हैं वो प्लेन में चले जाएंगे। जब 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो वो प्लेन में मूव कर जाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे H2 जो है वो आ जाएगा वेज पर। ठीक है, H2 एटम आ जाएगा वेज पर और डैश पे चला जाएगा H1। ठीक है, H2 जो है वो वेज पे आ जाएगा और यहाँ H1 जो है वो डैश में चला जाएगा। यहाँ पर जो डैश में H4 है, देखिए इस तरह से रोटेशन किया है, इस तरह से है, ऊपर क्या है H3, नीचे H4। जब आप इस तरह से करोगे तो ये कहाँ आ जाएंगे, प्लेन में। H4 कहाँ दिखाई देगा प्लेन में, दिस इज H4, और ये आपका हो जाएगा H3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे आप देखोगे, इसका मतलब इसमें C4 एक्सिस, अगर 90 डिग्री रोटेशन किया हमने और अगर इक्विवेलेंट होती तो C4 एक्सिस होता, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता, लेकिन वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हमने रोटेशन ऑपरेशन किया है, यहाँ पे C4 एक्सिस नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, अब क्या करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन रिफ्लेक्शन। सेकेंड ऑपरेशन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो हमने रोटेशन किया है उसके 90 डिग्री पे करेंगे। तो देखो रोटेशन का एक्सिस ये वाला है, तो इसके 90 डिग्री पे, ठीक है, ये देखिए ये है रोटेशन का एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन का एक्सिस, रिफ्लेक्शन का प्लेन कौन सा होगा, ये वाला, मींस दिस प्लेन, दिस प्लेन। तो यहां से आप जब इसको रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। H3 H4, और ये जो वेज डैश वाले हैं वो इधर दिखाई देंगे, वेज पर H2, यहाँ डैश पर H1। ये स्ट्रक्चर जनरेट होगा। अब हम कंपेयर करते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 1, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 3. If we compare first and 3, these both configurations are equivalent. These both configurations are equivalent. चेक कर लीजिए, यहां पर ये कार्बन एटम के इस साइड प्लेन में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, प्लेन में यानी प्लेन ऑफ द पेपर में, प्लेन ऑफ द पेपर में दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये देखिए प्लेन ऑफ द पेपर में इस साइड क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स। यहां पर वेज डैश में क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। अभी इक्विवेलेंट कैसे कंपेयर किया है हमने, कि आप 1 2 3 4, ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4, ये नंबरिंग को हटा दो, नंबरिंग को हटा के मॉलिक्यूल को चेक करके देखो, दोनों आपको एकदम सेम दिखाई देंगे। वही हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। मतलब एटम्स के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वही एग्जैक्टली वही एटम्स, जहां हाइड्रोजन है वहीं हाइड्रोजन आपको मिलेगा, जहां कार्बन है वहीं पे कार्बन मिलेगा। इट मीन्स इसमें ये वाली सिमेट्री एस सिमेट्री है। अब एन क्या होगा, एन क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 90, 360 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री कितना आएगा, 4। तो इट मीन्स यहाँ पे S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, मीथेन मॉलिक्यूल में S4 सिमेट्री होता है।
इस तरह से और भी मॉलिक्यूल्स हैं, हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जो स्टैगर्ड इथेन कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टैगर्ड इथेन, उसके अंदर भी ये वाला सिमेट्री प्रेजेंट होता है। उसमें S6 सिमेट्री एलिमेंट होता है स्टैगर्ड इथेन में, स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड इथेन में ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें S6 सिमेट्री एलिमेंट होता है। तो इसमें ये वाला एक्सिस चूज करते हैं, यहाँ से रोटेशन करते हैं 60 डिग्री रोटेशन करते हैं और फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन अप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो इसमें 60 डिग्री यानी 360 बाय 60 इक्वल्स टू 6, यानी S6 से 6 फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सेस या फिर अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्राप्त होता है। अब इसमें एक चीज और देखने की है कि जो एक S2 ऑपरेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू I, यानी I हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन एक्चुअल में S2 ऑपरेशन ही होता है। आप दोनों को हम चेक कर सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन इज क्या है, S2 ऑपरेशन ही होता है। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर S2 ऑपरेशन आपको ऑब्जर्व होता है कि S2 ऑपरेशन S2 सिमेट्री एलिमेंट है प्रेजेंट होता है, तो एक्चुअल में उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगा। तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को ही कंसीडर करते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते। यानी किसी में अगर I है तो उसमें S2 तो होगा ही, I है तो S2 होगा, तो हम S2 को फिर काउंट नहीं करते, हम ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री को ही काउंट कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा है कि S2 इक्वल्स टू I होता है। उसके बाद S3, S4, S5 वो तो हम सब काउंट करेंगे ही, लेकिन ये वाला काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे बात हुई ऑपरेशंस की कि कितने ऑपरेशंस होंगे। जो जनरली जो SN सिमेट्री है उसमें जनरली हम 2 ऑपरेशंस काउंट करते हैं, 2 ऑपरेशंस काउंट करते हैं जनरली। जैसे हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, आइडेंटिटी जो एलिमेंट था E एलिमेंट, उसके अंदर हम एक ऑपरेशन काउंट करते हैं। Cn में हम कितने ऑपरेशन काउंट करते हैं, n-1। अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कितने ऑपरेशन काउंट करते हैं, 1। अगर एक, उसमें जनरली एक ही होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में एक है तो उसमें भी उसके हिसाब से ऑपरेशंस काउंट करते हैं 1। और अगर SN सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसके लिए जनरली ऑपरेशंस काउंट करते हैं 2। तो ये जस्ट एक ऑपरेशंस की काउंटिंग होगी कि ये इतने ऑपरेशंस उसमें काउंट होते हैं कि कितने ऑपरेशन पॉसिबल हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2 ऑपरेशंस इसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो SN सिमेट्री के अंदर 2 ऑपरेशंस होंगे, ये सभी ऑपरेशन की काउंटिंग हो गई। तो जनरली हम मॉलिक्यूल्स में जब किरैलिटी वगैरह देखते हैं, किसी मॉलिक्यूल में किरैल है या एक किरैल है, तो हम उसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चेक कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट हैं या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस एब्सेंट है तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल किरैल है। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंट होता है, इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट होता है, तो वो मॉलिक्यूल जनरली सिमेट्रिक में यानी एक किरैल में कंसीडर किया जाता है। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे कि उनके सिमेट्री एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। उसके बाद इन सभी मॉलिक्यूल्स में अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, तो उस सबको कंबाइंड करके हम एक पार्टिकुलर एक सिंबल, एक शॉनफ्लाई सिंबल दे देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि वो उस मॉलिक्यूल की सभी सिमेट्री एलिमेंट्स ऑपरेशंस को बता देता है, जो पॉइंट ग्रुप कहलाता है। तो पॉइंट ग्रुप्स पे भी आएंगे। ओके, थैंक यू।